जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। जय हिंद भाई, प्रणाम प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया, मज़े में है। चलो भाई, सभी को धन्यवाद आप लोगों के प्यारे से विश के लिए। जी हाँ, बिल्कुल धन्यवाद सभी को। शालू, प्रिया, यश, हैप्पी बर्थडे माय बेस्ट रिस्पेक्टेड टीचर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद सभी को। चलिए, सही है। हाँ, जिन्हें नहीं पता, आज हमारा बर्थडे है, ठीक है। और आप सभी के विश के लिए दिल से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, अपने बर्थडे के दिन भी भगवान से एक ही दुआ रहेगी कि बस जल्दी से आप लोगों को जो है वो सरकारी बाबू बनाएं और बहुत तरक्की दें आप लोगों को लाइफ में, बहुत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाएं, बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान आप लोग बने और लाइफ में ऐसे ही समाज में हर किसी का आप भला करें, बहुत ऊपर आप लोग जाएं। ठीक है, पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। पार्टी क्या लोगे मेरे भाई, ये बताओ पहले। एक गुरु जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये बताओ। शिक्षा दे सकता है। हमारे हाथ में कलम है और कलम से आप हमसे जो भी चाहे पार्टी ले लो। आपका उज्जवल भविष्य बना रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ। इसके अलावा और क्या पार्टी दें बताओ। फोन पे नंबर लाओ, पेटीएम कर देते हैं, पार्टी कर लेना। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने आप लोगों को कहा था कि 40 तक आप लोगों को सभी क्वेश्चन करके आने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस किए होंगे। 40 तक आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे और आज जो है हमें 41 तक करना है, 41 से आगे बढ़ना है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है। एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी का जो मान है वो 90 डिग्री है। ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो 2:1 का है। तो साइन ए और कॉट सी का जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छी बात है। देखो सवाल यहाँ पे, सवाल में हमसे क्या कहा गया है। सवाल में हमसे ये बात बोला गया है कि भैया एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का। तो हमने कहा ठीक है सर, एक ट्रायंगल एबीसी नाम का है। आ जाइए, कौन से कोण को 90 डिग्री कहा गया है। तो एंगल बी को 90 डिग्री कहा गया है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए बी और बी सी का जो रेशियो है, ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो 2:1 है। यानी ये हमारा 2x है, तो हम इसको कह सकते हैं x है। और x और 2x कहने की जरूरत ही नहीं है। आप 2:1 जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि ये 2 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट है। अब आप पाइथागोरस का नियम लगा के 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5 और दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा √5। क्योंकि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इसका √। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 5√5 हमारा आ जाएगा। सवाल में हमसे किसका मान पूछा है। तो ए का साइन एंगल पूछा है और सी का कॉट एंगल पूछा है। ठीक है, ए का साइन एंगल पूछा है और सी का क्या पूछा है दोस्तों, कॉट एंगल पूछा है। तो यहां पर जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए का जो बेस होगा वो कौन होगा, ये होगा। एंगल ए के सामने जो होगा वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो लंबी वाली भुजा रहती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। यानी जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके वैल्यू को निकालने की, साइन ए की और साथ में कॉट सी की। तो जब हम एंगल ए के लिए बात करेंगे तो एंगल ए का देखो, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा, ना कि ए बी होगा। क्योंकि जो इसके सामने होगा ना वही परपेंडिकुलर होता है। लंब का मतलब क्या होता है, जो उसके एकदम सामने रहे। तो ए के सामने कौन है, 1 है। यानी ए जो है 1 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस की बात करें यहाँ पर तो जो हाइपोटेनस है वो कौन है, √5 है। तो यहाँ √5 लिख दिया। कॉट सी की बात करते हैं सेम तरीके। तो सी जो हो गया वो हमारा ये हो गया। कॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो जो सी जिस रेखा से जुड़ा हुआ है वो उसका क्या हो गया, बेस हो गया। और सी के सामने जो है वो क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर हो गया। यानी इसका हो जाएगा 1/2। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, √5 को 1 से गुना करेंगे √5 आ जाएगा, और नीचे हमारा 2 × √5 हो जाएगा, यानी 2√5 हो जाएगा। 2 + √5 डिवाइडेड बाई 2√5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 1 है, 2 है, √5 है, और यहाँ पर हमने साइन ए प्लस कॉट सी का मान निकाला और हमारा आंसर आ गया। आ जाइए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वापस से हमें 42 पूछा गया है, सेम तरह का सवाल। ट्रायंगल एबीसी है तो हमने कहा ठीक है, एंगल सी का मान 90 है, जिसका मान 90 होगा आप उसी को 90 बनाएंगे। ये सी है और इसका मान 90 है, तो ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। एबी का जो मान है, एबी का जो मान है वो कितना दे रखा है, सी दे रखा है। जो बीसी का हमारा मान है वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है। जो एसी का मान है वो कितना दे रखा है, बी दे रखा है। हमसे बोला है बी का कोसेक थीटा और ए का कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं एक बार की वैल्यू क्या है और क्या नहीं है। तो हमने कहा कोसेक बी, यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, तो कोसेक बी हो गया, कोसेक बी, और माइनस क्या हो गया, तो कॉस ए हो गया, माइनस क्या हो गया, तो कॉस ए हो गया। बी का यहां पर कॉसेक, ये बी जो है ना इसका कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा। यानी हम बोलेंगे सर इसका मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो बी एंगल है इसका हाइपोटेनस कौन है, तो सी है, और इसका परपेंडिकुलर कौन है, तो बी है। यानी हम बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सी अपॉन बी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस ए को लेकर, एंगल ए, एंगल ए, कॉस का मान क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये जो एंगल ए है जिस पर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, यानी इसका बेस बी हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी वाली साइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी को सी के साथ गुना करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, बी को बी के साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो बोलेंगे सर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी। क्या हमने गलती किया यहाँ पे, क्या हमने कोई गलती की है, सी का मान 90 ले लिया, ए बी का जो मान है वो सी के बराबर है, बी सी का जो मान है वो ए के बराबर है, ए सी का मान बी के बराबर है। कोसेक बी बोला गया है, कोसेक बी, कोसेक बी, कोसेक बी का मतलब हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोसेक बी का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, तो हम यहां पर यह भी बात कह सकते हैं कि सर देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी। अब अगर आप फोकस करोगे ना सर, तो पाइथागोरस का भी एक नियम होता है। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस ये कहता है कि देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, अगर आप हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा दोगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ बी सी है तो बी सी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लास्ट में यहां पर थोड़ा सा इसको परिवर्तन करके ये दे दिया गया है। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी स्क्वायर के। हमें ये बात पता है अच्छे से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो सी स्क्वायर के। तो यहां से हम बोलेंगे कि ए का जो स्क्वायर है वो बराबर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो सवाल सेम था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए मेंस का क्वेश्चन है। सेम तरीके से बोला गया एबीसी है, राइट एंगल एंगल बी पर बन रहा है, tan A का मान हमको दिया गया और हमसे इतना का मान पूछा है। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप लोग अभी करें, 1 मिनट का जो टाइम है वो आप लोगों को मैं दे रहा हूं। तब तक कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके बैच में पीडीएफ अपलोड नहीं है, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे तरफ से तो पीडीएफ अपलोड हो गई है, बाकी मैं एक बार देख लेता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिए आप लोग, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। बहुत शानदार, सॉल्व करिए आप लोग। बहुत अच्छे। देखिए सभी के बैचेस में जो है अब शीट अपलोड हो गई है, सभी के बैचेस में शीट अपलोड हो गई है मेरे भाई, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा आप लोग का ख्याल रहता है, रहेगा।
थोड़ा बहुत कभी डिले हो जाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आ जाइए, देखिए आंसर आ गया सभी का, बताओ। आंसर आ गया, बताओ। अरे यार, सिस्टम नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ चुके हैं। आपने कहा सर देखो इतना आसान सवाल, ठीक है, इतना आसान सवाल तो हमने कभी नहीं बनाया है, ठीक है, इतना आसान सवाल है, बताओ। 43 में बोला गया एक त्रिभुज एबीसी है, तो हमने कहा ठीक है हम एबीसी को बनाते हैं। ये रहा हमारा एबीसी, ये हमारा ए हो गया। राइट एंगल किस पे है, बी पर है, तो बी पर बना दिया। साथ में सवाल में हमसे बोला है कि ए वाले का जो tan है 1/2 के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे तो बोलेंगे सर tan ए जो है 1/2 के बराबर है। tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो किसके बराबर है, 1/2 के। तो जो एंगल ए है उसका परपेंडिकुलर कौन होगा, तो एंगल ए के सामने जो है वही उसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो 1 है। जो एंगल ए है उसका बेस का मान कितना है, 2 है, और एंगल ए का जो बेस होगा वो कौन होगा, ये होगा। तो अगर ये 2 है और अगर ये 1 है तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से ये √5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एंगल ए का tan दिया गया था, tan का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ए का परपेंडिकुलर 1 होगा और उसका बेस कितना होगा, 2 होगा। अब सवाल में जैसे जैसे हमसे जो जो पूछा जाएगा वो हम बताएंगे। सबसे पहले हमें कहा है साइन ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का साइन, और साइन का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस √5 है, तो 1 अपॉन √5 लिख देंगे। फिर उसके बाद कहा गया है एंगल सी का कॉस, एंगल सी का कॉस, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका बेस कितना होगा सी वाले का, तो बेस जिस पर ये टिका है, और हाइपोटेनस √5। फिर एंगल ए का कॉस, एंगल ए का कॉस क्या होगा, तो एंगल ए का बेस जो है वो कितना है, 2 है, और हाइपोटेनस कितना है, √5 है, तो यहाँ पर √5 हम लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई एंगल सी का कॉस। तो एंगल सी का जो कॉस होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1 अपॉन √5, ठीक है, बाहर रहेगा। साइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी का जो साइन होगा, एंगल सी का साइन कितना होगा, 2/√5 होगा, तो 2/√5 यहां लिखेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे एंगल ए के साइन को, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए का जो साइन होगा 1 अपॉन √5 होगा, तो 1 अपॉन √5 हम यहां लिखेंगे। 1 अपॉन √5 से 1 अपॉन √5 खत्म, 2 + 1 3/√5 ऊपर आ गया, ठीक है, और 2 में से 1 गया, 1/√5 यहां आ गया। √5 से हमारा √5 चला गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बड़े प्यार से हमने सॉल्व किया, एकदम सही फॉर्म में आंसर लेकर आए, और 2 लाइन में हमने मेंस के क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर दिया। लेकिन 2 लाइन में कब सॉल्व हुआ, जब हमने अपने पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्लियर रखा था। क्योंकि यहां पर ऐसा था कि अगर कोई एक भी वैल्यू आप गलत लेते तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है, गलती नहीं करनी है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 है, वापस से ये मेंस में पूछा गया है। यहाँ पर एंगल क्यू का मान 90 है, यहाँ पर कॉट का मान दे रखा है और आपसे इसका मान पूछा है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 44 को आप लोग क्या करेंगे, घर से बना के लेकर आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 43 है वही क्वेश्चन नंबर 44 है। 43 हमने कराया, 44 जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है, बोला गया cos a + b की वैल्यू 24/25 है, sin a - b की वैल्यू 15/17 है, tan हमारा 2a का वैल्यू कितना होगा, tan 2a का वैल्यू मेरे भाई कितना होगा। अब यहां पर देखोगे ना तो आपको क्या निकालना है, tan 2a निकालना है, समझना मेरी बात को, क्या निकालना है मेरे भाई, तो tan 2a निकालना है। tan 2a को हम क्या कह सकते हैं, तो tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो cos थीटा।
साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आती है। साइन 2a हमारा कैसे निकलता है, सोचो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमें ज्यादा बातें नहीं दी गई हैं, तो साइन 2a तब निकलेगा जब हम बोलेंगे सर देखो साइन, ठीक है, 2a का मतलब क्या हो गया, a प्लस बी में सर जब हम कटेंगे a माइनस बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा a प्लस बी और a माइनस बी में प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा और a कितना मिलेगा, तो 2a मिलेगा। सेम तरीके से हम बोलेंगे सर जब हम कॉस में यहाँ पर a प्लस बी में किसको जोड़ेंगे, a माइनस बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा b और b खत्म हो जाएगा, a और a कितना बना देगा, तो 2a बना देगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे बताइए जल्दी से। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ पर फॉर्मूला जानने का हक है और आप फॉर्मूला जानिए। जैसे हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अलग तरीके से, a प्लस बी को अलग, a माइनस बी को अलग। अब यहाँ पर आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, और प्यारा सा फॉर्मूला क्या लगाना है तो आप अभी सीखेंगे। आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए, फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है कि साइन ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारी होती है साइन ऑफ x कॉस ऑफ y, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ x और साइन ऑफ y। समझ में आ गया बात, यहाँ पे दोबारा से मेरी बात को सुनिए। साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, एंगल x का साइन और एंगल y का कॉस, फिर एंगल x का कॉस और एंगल y का साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। बस यही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस को लेकर, तो हम कहेंगे सर कॉस ऑफ x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो कॉस x प्लस वाई का मान देखेंगे तो बोलेंगे सर कॉस x प्लस कॉस वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा उसके बाद कॉस x कॉस वाई, प्लस हो जाएगा हमारा साइन x साइन वाई, प्लस हो जाएगा हमारा साइन x साइन वाई। क्लियर है, सही लिखा हमने, बताइए जरा, सही लिखा है हमने, बताइए जरा यहाँ पे cos x cos y प्लस sin x sin y सही है कि नहीं है, मुझे ये बताइए पहले। बहुत शानदार पूजा दुबे, बहुत शानदार, बताइए क्लियर है। थोड़ा पानी पी ले, रुक जाइए। बताइए एकदम सही है ना। तो यहां पर हम आपसे ये कह रहे हैं, अच्छा यहाँ प्लस लिखा है क्या, यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर ये कहा है कि cos x प्लस वाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और अगर हम यहाँ पर प्लस के जगह पर देखो, यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख दें, cos x माइनस वाई लिख दें, तो उसका फॉर्मूला होता है cos x cos y, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर साइन x साइन y हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर यही बातों का ध्यान रखना और कुछ नहीं रखना। हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन x साइन y। देखो यहाँ पर साइन x प्लस वाई, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि सर हम इसको पूरा का पूरा a प्लस बी को x मान लेते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा a प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो क्या हमारा साइन x प्लस वाई नहीं हो गया है। उसी तरीके से अगर हम a प्लस बी को x मान लेते हैं और a माइनस बी को y मान लेते हैं, तो क्या हमारा यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस वाई नहीं हो गया, बताओ हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी ऊपर में साइन इंटू एक्स प्लस वाई हो गया है और नीचे में साइन कॉस इंटू एक्स प्लस वाई हो गया है। तो साइन एक्स प्लस वाई का मान क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यानी इसका जो मान होगा वो हमारा ये हो जाएगा, हम बोलेंगे सर साइन ए प्लस बी, ठीक है, इनटू यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉस ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा देखते चलो, यहाँ पर प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, समझिएगा। साइन एक्स कॉस वाई प्लस
कॉस का a प्लस बी, कॉस का a प्लस बी और साइन का a माइनस बी, कॉस का a प्लस बी और साइन का a माइनस बी डिवाइड करेंगे कॉस x प्लस कॉस y से, यानी हम बोलेंगे सर कॉस का a प्लस बी को गुना करना पड़ेगा आपको कॉस के a माइनस बी के साथ, माइनस साइन का a प्लस बी, साइन का a प्लस बी को गुना करना पड़ेगा हमें किसके साथ, साइन के a माइनस बी के साथ। यानी हमें एंगल a माइनस बी का साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, और a प्लस बी का हमें कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी के लिए एक पल के लिए आप जो है x मान लो, तो मानो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल किसके लिए है, तो मानो x एंगल के लिए है, एंगल जिसका क्या होगा, x होगा, या मानो आप इसके को a प्लस बी को एक पल के लिए थीटा मान लेते हो। तो हमने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं। तो कॉस का थीटा किसके बराबर है, 24/25 के बराबर है, यानी इसका बेस 24 होगा, इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 25 होगा, तो इसका परपेंडिकुलर कितना निकल कर चला आएगा, 7 निकल कर चला आएगा। 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाया तो क्या आ गया, 7 आ गया। उसी तरीके से अगर a माइनस बी को मानो हम लोग फाई मान लेते हैं, तो हमने कहा साइन ऑफ फाई, यहाँ पर हमने कहा कि सर ये जो है ना हमारा फाई है मानो, ठीक है, तो साइन ऑफ फाई यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, तो तीसरा वाला क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमने थीटा माना है वो थीटा नहीं है, वो क्या है, a प्लस बी है। ये असल में थीटा है, नहीं है, ये क्या हमारा, तो हम बोलेंगे सर ये a प्लस बी वाला एंगल है, ये a प्लस बी वाला एंगल है सर। और यहाँ पर जो हमने फाई माना है वो फाई नहीं है, वो क्या है, a माइनस बी वाला एंगल है। ठीक है कि सर ये एंगल a माइनस बी के बारे में बात हो रही है। अब एंगल a माइनस बी का हम चाहें तो यहाँ पर हम साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं। a प्लस बी वाले का चाहे तो साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं। जो जो यहाँ पर मान पूछे गए हैं बस उन मान को आपको यहाँ रखना है। और आंसर a प्लस बी का आपको क्या चाहिए, तो साइन चाहिए। a प्लस बी वाले में आइए साइन की वैल्यू बताइए, 7/25 होगी, 7/25 आप यहाँ लिख दीजिए। a माइनस बी वाले का क्या चाहिए, तो a माइनस बी वाले का आपको क्या चाहिए, तो कॉस चाहिए। कॉस का मान कितना आएगा, 8/17, तो आपने कहा सर 8/17 लिखेंगे, प्लस a प्लस बी वाले का कॉस चाहिए। a प्लस बी वाले का कॉस कितना होगा दोस्तों, तो बोलेंगे सर 24/25 हो जाएगा। a माइनस बी वाले का साइन चाहिए, a माइनस बी वाले का साइन कितना हो जाएगा, तो 15/17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी का कॉस चाहिए। a प्लस बी का कॉस कितना होगा, 24/25, और a माइनस बी का कॉस होगा 8/17। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, 24/25 को गुना करना है किसके साथ, 8/17 के साथ। फिर यहाँ माइनस आया है तो माइनस करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी का साइन चाहिए। a प्लस बी वाले का साइन 7/25 है और a माइनस बी वाले का साइन 15/17 है। तो हमने कहा 7/25 को गुना करेंगे किसके साथ, 15/17 के साथ। अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो बोलेंगे सर एक कॉमन टर्म निकल कर आ रहा है, उसको हम काट सकते हैं। 25 × 17 इसके पास भी है, 25 × 17 इसके पास भी है, 25 × 17 इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो 25 × 17 जो है हम चारों जगह क्या करते हैं, काट देते हैं कॉमन लेकर। बाहर निकालेंगे तो कॉमन लेकर कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, तो 8 का 7 गुना, 8 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 56 हो जाएगा। प्लस 24 का 15 गुना, 15 चौके 60 का 0 हाथ में 6, 15 दूना 30 और 6 हो जाएगा 36, भाग करेंगे। 24 का 8 गुना, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा। माइनस 15 का 7 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे सर 15 का 7 गुना 105 होता है। 360 में आप इसको 50 को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 6, ठीक है, 6 5 11, 416, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 12 से 5 गया 7 आ जाएगा, ठीक है, 18 से इतना गया 8 आ जाएगा। 416/87 ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें मिला था, और इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, तो कॉस ऑफ a प्लस बी का मान दिया गया था, साइन ऑफ a माइनस बी का मान दिया गया था, और ये सीजल में हमसे पूछा गया था tan 2a का मान। tan 2a का मान निकालना है तो हमने कहा सर tan 2a बराबर sin 2a अपॉन cos 2a होता है। sin 2a को हम यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये a प्लस बी और a माइनस बी है, cos a प्लस बी a माइनस बी है। फिर यहाँ पर हमने sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाया, sin x sin y का, तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें टूटा, जहां जहां रेस्पेक्टिव थे उनके वैल्यू को रखे और यहाँ पर आंसर निकाला। असल में अगर आप देखेंगे सवाल में तो बहुत कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये
ये फॉर्मूला जिसको आता उसने इसमें तोड़ा होता, और जिसने इसमें तोड़ा होता वो वैल्यू को रखकर आंसर को सॉल्व कर लेता। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए दोस्तों क्या था, इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला था। फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा कि साइन का x प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और x माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस इतना, प्लस है तो प्लस आएगा, तो माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस के केस में क्या हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 46 नंबर क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 5/4 के, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 टेन स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा। हमने आपको ये चीज सिखाई थी यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में हमने आपसे क्या कहा था, तो हमने आपसे ये बात बोला था कि देखो जब भी ऐसा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आए तो ऊपर क्या आता है, तो ऊपर ये जो पहला वाला टर्म है वो आता है, यानी ऊपर हमारा साइन थीटा आता है, ठीक है। कब, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद। और नीचे क्या आएगा, तो जो दूसरा वाला टर्म है यानी कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा यहाँ नीचे आएगा बराबर। ऊपर क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी 5 + 4 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे क्या होता है, इन दोनों को घटा के आधा, 5 में से 4 घटाओगे 1/आधा, आधा और आधा खत्म हो जाएगा, यानी सीधा हम कह सकते हैं सर 9/1। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है बच्चे, तो tan थीटा होती है, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, तो tan थीटा की वैल्यू हमारी 9 आ गई है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर tan थीटा की वैल्यू हमारी 9 आ गई है। ये 9 किसका आया, जब जिसने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ा था, ठीक है। साफ तौर पर उसने कहा कि सर यहाँ देखो कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाओगे, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू 9/1 आ जाएगी, यानी 9 आ जाएगी। जो सवाल हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर माइनस 1, तो मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो वहां पर जब रखेंगे, यानी हमसे 9 स्क्वायर में एक जोड़कर और 9 स्क्वायर में एक घटाकर आंसर पूछा गया है, तो बोलेंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 और एक कितना होता है, 82 होता है। 9 का स्क्वायर 81 में से एक जाएगा तो 80 होगा। अगर हम इसको काटेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 41/40 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ते हैं तो प्लस कॉस और माइनस कॉस खत्म हो जाता है, ऊपर 2 साइन बच जाता है। ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं, नीचे 2 कॉस बच जाता है, 2 और 2 खत्म हो जाते हैं, साइन और कॉस बचता है। उसी तरीके से ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो 9 आता है, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाते हैं तो 1 आता है। सभी चीजें बकायदा बहुत अच्छे तरीके से अलजेब्रा के कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में हमने आपको पढ़ाया है। आ जाइए, बाकी जो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं लगाते वो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद tan की वैल्यू आपकी 9 आ जाती। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको cot थीटा का मान मिल जाएगा। जैसे मानिए इक्वेशन दिया गया और ये बराबर है 1 के, असल में ये 1 नहीं है, ये 1/1 है, और 1/1 है तो इस 1 का गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो जब इस 1 का गुना हम इसके साथ लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 2 साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। ये 1 को हम इसके साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर कॉस थीटा प्लस किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, ठीक है। 2 साइन थीटा में से एक साइन थीटा घट जाएगा तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा। ये कॉस थीटा उधर चला जाएगा तो बोलेंगे सर 2 कॉस थीटा हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे हमसे एग्जामिनर ने कॉट थीटा का मान पूछा है। कॉट का मतलब होता है कॉस को साइन के साथ डिवाइड करना, तो हम इस साइन को उधर लेकर चले गए तो यहाँ पर क्या बच गया 1, और ये 2 को यहाँ लेकर आ गए तो इतना आ गया, तो हम बोलेंगे सर कॉट थीटा का मान निकल कर कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। गलती नहीं करनी है, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ सकते थे। सेम तरीके से जो अगला सवाल पूछा गया है वो CHSL में पूछा गया है। वापस से यहाँ कॉस प्लस साइन है, कॉस माइनस साइन है, वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और आपसे कॉट थीटा का मान पूछा है। जब भी ऐसा हो a प्लस बी और a माइनस बी, आप तुरंत क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा बच्चे आपको, तो ऊपर आपको कॉस थीटा मिलेगा। नीचे आपको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर दूसरा वाला टर्म यानी साइन थीटा मिलेगा। ऊपर जो है पहला वाला टर्म मिलता है, नीचे आपको दूसरा वाला। इधर क्या करना होता है, तो 8 में एक को जोड़ना होता है 9, और 8 में से घटाना होता है 7। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो कॉट थीटा का मान 9/7 आ जाएगा। मात्र 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं।
राज कह रहे हैं मेरा कमेंट ब्लॉक हो गया है क्या सर? भाई किसी का कमेंट ब्लॉक नहीं होता है, बड़े तसल्ली से आप लोग के सभी के कमेंट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप लोग विश भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं और दिल को मेरे काफ़ी सुकून भी पहुंच रहा है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करिए और आंसर देते रहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वापस से ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के ऊपर। आप बोलेंगे सर a प्लस बी ए माइनस बी, कॉम्पोनेंडो लगाते हैं तो ऊपर क्या आता है? तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा tan थीटा आता है, ठीक है सर, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सर cot थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? फिर यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, जब किसी के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 2 में 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। tan थीटा अपन cot थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है। tan थीटा अपन cot थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर से फोकस करेंगे तो आप बोलेंगे सर tan अपॉन cot आया है, क्या आया है? tan अपॉन cot आया है। यानी अगर हम बात करें तो cot को जो है, आपको पता है कि 1 अपॉन cot थीटा को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? 1 अपॉन cot थीटा को हम tan थीटा लिखते हैं कि cot का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? tan होता है, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पर ये 1 अपॉन जो cot थीटा है, 1 अपॉन cot थीटा किसके बराबर? tan के। किसके बराबर? तो tan के। तो tan इंटू tan ऊपर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी, सॉरी √3 कह रहा हूँ। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 1 अपॉन cot को tan लिखा तो tan इंटू tan बराबर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? √3 है। समझ में आ गया? √3 नहीं है, 3 है। यानी यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि सर tan थीटा, दोनों जगह अगर हम रूट लगाते हैं तो tan थीटा का मान कितना है? तो tan थीटा का मान सर √3 हो जाएगा। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। थीटा का जो मान है वो 0 से 90 के बीच में है। अभी मैंने आपको एंगल नहीं पढ़ाया है, अगर मैं आपको एंगल पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर tan थीटा 30 डिग्री जो है tan थीटा √3 के बराबर है, tan का थीटा √3 के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। tan थीटा √3 के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और थीटा का मान जब 60 डिग्री होगा तो हमसे बोला गया है साइन थीटा बताओ, यानी हमसे साइन ऑफ 60 बोला गया है, और साइन ऑफ जो 60 होता है वो किसके बराबर होता है? तो √3 के बराबर होता है। तो यहाँ से वो बच्चा आंसर कर सकता है थीटा के माध्यम से जिसको पता होगा कि tan के किस थीटा पर ये √3 आता है, ठीक है। तो वो बोलेगा सर थीटा जो है यहाँ पर कितना रखेंगे? 60 डिग्री रखेंगे तो आ जाएगा। तो थीटा की बराबर 60, तो साइन 60 की वैल्यू इतनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मानो यहाँ पर आपको √3 के जगह पर √5 आ जाता, √3 के जगह पर √5 आ जाता, तो क्या आप बता पाते कि ये किस थीटा पर संभव है? नहीं बता पाते। तो जब आप नहीं बता पाते तो उस केस में आप क्या करते? उस केस में आप ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल बनाने के बाद बोलते हैं tan थीटा का मान जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी हमारा √3 अपॉन 1 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर हमारा इतना हो जाएगा, बेस हमारा इतना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर में जोड़ के रूट लगाएंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा थीटा के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ √5 होता, √7 होता, √11 होता, जो ऐसा रूट होता जो पता ही नहीं आप कर पाते कि ये थीटा के किस मान के लिए संभव है, तो आप क्या करते? ट्रायंगल बनाते। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको बोलते ये परपेंडिकुलर है, नीचे कुछ भी नहीं यानी बेस 1 है। उसके बाद आप बोलते साइन का थीटा, यानी यहाँ पर आप बोलते साइन थीटा की वैल्यू, और साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो भी आपका आंसर कितना आता? √3/2 आता। तो दोनों तरीके से आप बता सकते थे। अभी मैंने आप लोगों को थीटा वाली वैल्यू वाले क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, इस वजह से मैं इसको ट्रिपलेट से बता रहा हूँ। बाकी जिनको वैल्यू याद होगा तो वैसे भी कर लेते मेरे भाई, ठीक है। रवि कुमार कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किस तरीके से लेके आते हो? तो शायद आपने अलजेब्रा की क्लास नहीं देखी है रवि जी, आप अलजेब्रा की क्लास जरूर देखिए, यही दिक्कत है, ठीक है। पिछला जब आप रिवाइज नहीं करेंगे तो हर जगह पर जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल होगा, मैं हर जगह तो नहीं पढ़ाऊंगा रवि जी, इस बात को समझिए आप। हर जगह पढ़ाने में नुकसान किसका है? हमारा है, आपका है, दोनों का है। हमारे समय का है, और आपका जो है, आपका भी समय जा रहा है, आपका भी नुकसान है। सिंपल बात बोलेंगे रवि जी, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना, और डिविडेंडो का मतलब है दोनों को घटा देना। कॉम्पोनेंडो का मतलब जब आप ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो आपका +10 और -10 खत्म हो जाता है, तो ऊपर क्या बच जाता है? सेक प्लस सेक, यानी आप बोलते हैं रवि जी 2 सेक बच जाता है। देखिएगा रवि जी, कॉम्पोनेंटो का मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ना,
+10 -10 खत्म, सेक और सेक कितना हो गया 2 सेक। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है रवि जी, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना, तो सेक थीटा को घटा देगा, और टेन थीटा माइनस टेन थीटा को जब घटाने जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो टेन और टेन नीचे कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप रवि जी देखेंगे तो ये 2 इसको 2 को काट देगा, ठीक है। जब आपने यहाँ पर क्या किया, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ा है, तो यहाँ पर भी आपको 5 में 3 का जोड़ करना पड़ेगा, यानी 8 करना पड़ेगा। जब आपने ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाया है तो यहाँ भी 5 में से 3 को आपको घटाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो यही चीज को हम डायरेक्ट क्या कह रहे थे, यही चीज को डायरेक्ट आप लोगों को ये भी कह रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं, आज के बाद सीधा का सीधा इतना याद कर सकते हैं कि सर जब कॉम्पोनेंटो लगाते हैं तो ऊपर पहला वाला टर्म बचता है, यानी ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बचता है, और जब डिविडेंडो लगाते हैं तो नीचे टेन थीटा आता है, जो दूसरा वाला टर्म है वो यहाँ पर टेन थीटा आ जाता है, ठीक है। ऊपर में क्या करते हैं, तो 5 में 3 को जोड़ देते हैं, 8 आता है, और नीचे में 5 में 3 को घटा देते हैं, 2 आता है। इसको जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर ये 4/1 है। कितना है, 4/1 है। अब यहाँ पर इस बात को समझो, सेक थीटा का मतलब क्या होता है बच्चे, तो सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा होता है, ठीक है। और साइन थीटा टेन थीटा का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलेंगे 4/1 के बराबर है। इसके बट्टे में भी कॉस थीटा, इसके बट्टे में भी कॉस थीटा, तो क्या कॉस थीटा आपस में कट जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 4/1 है। हमसे साइन थीटा का मान पूछा है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, तो बोलेंगे साइन थीटा। तो यहाँ अगर ये फ्रैक्शन अपने आप का उल्टा, तो ये भी इधर अपने आप का उल्टा, यानी ये किसके बराबर, 1/4 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर सवाल वापस से हमारे लिए सेम हूबहू क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 51 नंबर सवाल को आप देखेंगे तो बोलेंगे सर बात ऐसा है, देखो यहाँ पे सवाल में हमसे कहा गया साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस की वैल्यू 3 है, हमें इतने की वैल्यू बतानी है। 1 सेकंड में आप आंसर कर देंगे। आप इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाइए, तो कॉम्पोनेंटो लगाएंगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो ऊपर आपको साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। और डिविडेंडो लगाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा, तो बोलेंगे कॉस थीटा मिलेगा। बराबर होगा किसके, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है। 3 में हमें 1 को जोड़ देना है तो 4 आएगा, और 3 में हमें 1 को घटा देना है तो 2 आएगा। इनका रेशियो लेंगे तो हम कह सकते हैं सर ये 2/1 के बराबर है। अब मेरे भाई जिसके सामने जो होता है ना, अब जैसे जो फाइंड करना है, फाइंड करने वक्त में देखो तो साइन और कॉस है, साइन और क्या है, कॉस है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 2 रख सकते हो और कॉस थीटा का मान 1 रख सकते हो, और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो आप ऐसा कह सकते हो कि साइन अपॉन कॉस का मतलब tan हो गया, tan थीटा की वैल्यू 2 हो गई। इसमें कॉस का मान यहाँ पर देखो कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। जो सही तरीका होता है, जो जेन्युइन तरीका होता है वो ये होता है कि साइन अपॉन कॉस का मतलब tan हो गया, tan का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और जब भी मैंने आपको कहा है कि जब आपको ऐसा फाइंड करना होता है और जब साइन और कॉस दोनों मौजूद होते हैं तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, कॉस का भाग लगा देते हैं। जब इसमें कॉस का भाग लगाएंगे तो ये tan बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा 4 × 1। इसमें कॉस का भाग लगाएंगे 8 × 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा, और tan थीटा की मान वहां से उठा के रख देंगे। बाकी किसी को वैसे नहीं करना है तो साइन थीटा का मान 2 रख लो, कॉस का मान 1 रख लो, और ये भी कर सकते हो। तो बोलोगे सर 3 है तो यहाँ पर 3 को 3 रखो। देखो क्या पता करना है, तो 3 हमारा साइन थीटा है और प्लस हमारा क्या है, 4 कॉस थीटा है, को डिवाइड किया गया है किसके साथ दोस्तों, तो 8 के कॉस थीटा के साथ डिवाइड किया गया है -3 के साइन थीटा के साथ। तो हमने कहा ठीक है, हर जगह इसमें भी हाइपोटेनस नीचे आता, हाइपोटेनस नीचे, हाइपोटेनस नीचे, हाइपोटेनस नीचे, वो हाइपोटेनस एक दूसरे को काट देगा। तो सीधा सीधा हम यहाँ रख सकते हैं। साइन का मान कितना है, 2 है, तो बोलेंगे 3 × 2 रख दो। कॉस का मान कितना है, 1 है, तो बोलेंगे 4 × 1 रख दो। डिवाइड करेंगे, 8 × कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और 3 × साइन का मान है तो 2 हो जाएगा। बोलेंगे 6 × 4 ऊपर हो जाएगा 10, और 8 में से हम यहाँ 6 घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 4। काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5/2। क्या 5/2 आंसर आ रहा है, 2/1, 6 + 4 10। अच्छा, नीचे यहाँ पर गलत कर दिया ना, 6 + 4 10 आएगा, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि इसको काटेगा तो आंसर 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 को देखो। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखो क्या बोला गया है, बताओ। 52 नंबर सवाल को देखो क्या बोला गया है। सेम तरीके से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दी है और हमसे इतने का मान पूछा है। क्या आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, बताइए। लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, हाँ या ना, बस इतना बताइए। लग सक CHSL का सिंपल सा क्वेश्चन है, बकवास सा सवाल है, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे और सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, यहाँ पे देखो कितना वैल्यू आ रहा है। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल आप बताओ, इतने आसान आसान सवाल आप करवा रहे हो। सवाल आसान नहीं है, यही सवाल जब पेपर में आपके आ जाएंगे ना, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी करना क्या है, क्योंकि अब आपने मेथड सीख लिया, इस वजह से आपको सवाल जो है वो आसान लग रहे हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ऊपर तो बोलेंगे सर सेक थीटा है, नीचे क्या मिलेगा सर, तो टेन थीटा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर 5 और क्या है 1 है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा और 5 में घटा देंगे 4 आ जाएगा। जिनको अगर हम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं सर ये 3/2 के बराबर है। सेक थीटा का बच्चों मान क्या होता है, तो 1/cos होता है। और टेन का मान क्या होता है, तो sin/cos होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 3/2 के। cos से हमारा cos खत्म, cos से हमारा cos खत्म, तो हम सीधा का सीधा बोलेंगे 1/sin। 1/sin थीटा का मान कितना आ रहा है, तो 1/sin थीटा का मान 3/2 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं sin थीटा का मान 2/3 है। यानी हम क्या कह सकते हैं, sin थीटा का मान 2/3 है। आप बोलोगे सर sin थीटा का मान कितना है, 2/3 है, यानी sin का परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस जो है वो 3 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर √5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि 1/sin की वैल्यू आई है 3/2, यानी sin की वैल्यू 2/3, sin की वैल्यू 2/3, यानी sin का परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस 3 है, तो यहाँ पर बेस कितना हो गया, √5 हो गया। किसके लिए, तो ये जब हमारा थीटा है उसके लिए। हमें कहा गया किसका मान पता करने को, 3 × cos² थीटा। cos का मान है हमारा √5/3, तो √5/3 का स्क्वायर करना है, यानी 5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, प्लस करना है हमें 1 तो कर दिया। सेम तरीके से 3 × 5/9 और क्या करना है, -1 करना है। 3 से हमने यहाँ पर काटा तो 3 बार में कटा, 3 से काटा 3 बार में। 5/3 में 1 जोड़िए, 5/3 में घटाइए, तो 5 में 3 को देखो 5/3 + 1, 3 एकम 3, यानी 5 + 3 हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से 3 हो जाएगा 2, जिसको हम काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है बहुतों को दिक्कत हुई हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर नीचे खुद से 3 से गुना कर दिया। 5/3 में जब 3 का गुना लगाएंगे तो 5 आएगा, और 1 में 3 का गुना लगाएंगे 3 आएगा, यानी 5 + 3 8 हो जाएगा। 5/3 में 3 का गुना लगाएंगे तो 3 से 3 खत्म, 5 मिलेगा और इसमें 3 मिलेगा, आ जाएगा इतना, और आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है ये बात आपको। क्वेश्चन नंबर 52 कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए, आ जाइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एकदम हलवा सवाल, एकदम बहुआ सवाल, सीजीएल के 10 जून 2019 में। थोड़ा सा भी अगर आप अपने छोटी बुद्धि का प्रयोग करते हो और बोलते कि सर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो है, कैसे, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो a + b a - b, तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ऊपर हमारा tan थीटा आ जाएगा। नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर नीचे हमारा sin थीटा आ जाएगा, बराबर होगा a + b a - b, तो ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, तो k आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर sin थीटा को cos थीटा के साथ डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर नीचे क्या है, तो sin थीटा है। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो k/1 के। समझ में आ गया बात। साइन से हमारा साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, तो 1/cos थीटा। क्या बचेगा मेरे भाई, देखो ये इसको कितनी बार में काट रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना साइन इसको कितनी बार में, 1 बार में काट रहा है, तो 1/ क्या हो जाएगा, cos थीटा। 1/cos थीटा के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, और sec थीटा का मान किसके बराबर है, k के बराबर, यानी यहाँ k का मान पूछा गया तो वो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। 10 अपॉन साइन पहले में आ जा रहा है, k अपॉन 1 दूसरे में आ जा रहा है। 10 को हम साइन अपॉन कॉस भी लिखते हैं, तो साइन अपॉन कॉस, साइन से साइन खत्म हो गया क्योंकि ये ऊपर में था। देखो साइन बट्टे 1 है और ये कॉस साइन बटे कॉस है, साइन बटे 1 है। इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले को खत्म कर देगा, 1 अपॉन कॉस बचेगा। 1 अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं, तो 1 अपॉन कॉस को हम सेक कहते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 और इस शीट का ये आखिरी सवाल है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, हलवा सवाल है। देखिए मजा आ जाएगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का टाइप ना सिर्फ अलजेब्रा में था बल्कि ये टाइप आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी था। तो इस टाइप को हमने ढूंढा, इसके ऊपर जितने अलग अलग परीक्षाओं में सवाल आए थे, चाहे वो CHSL में था या CGL में था या मेंस में था, सभी हमने यहाँ पर रखा ताकि आप इस टाइप को लगाएं। एक होता है कि नहीं हमने जान लिया, हमारी जानकारी हो गई, दूसरा ये होता है कि नहीं हम उसको इम्प्लीमेंट करें पेपर में जाके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम तरीके से आपको sec + 10 sec - 10 की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को तोड़ के लिखना है। जैसे मानिए हम कहते हैं 2 सही 3/4। 2 सही 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 का 2 गुना 8, 8 जमा 3, यानी 4 को 2 से गुना करते हैं और 3 जोड़ते हैं। तो 4 का 2 गुना 8, 8 और 3 11/4, यानी इसको कितना लिखते हैं, 11/4 लिखते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर 79 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 80 का 2 गुना कितना होता है, 160 होता है। 160 में 2 की कमी यानी कितना हो गया, 158। और 158 में हम यहाँ पर 51 को जोड़ेंगे। 150 में 50 को जोड़ोगे 200 आएगा और 8 में 1 को जोड़ोगे 9 आएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, तो बोलेंगे सर सेक थीटा प्लस यहाँ पर जो टेन थीटा है डिवाइड करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ। तो बोलेंगे सर बड़ा सिंपल है, 79 इंटू 2 प्लस 51। 79 को किसके साथ गुना करना है, 2 के साथ, और कितना जोड़ना है, 51। तो ये हमारा 158। 158 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा कितने के बराबर, 109 के बराबर। तो हमने कहा ये 109 हो गया। और बट्टे में कितना है, तो बट्टे में हमारा 79 है, तो 79 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 79 का 209 हो गया, माफ करना, यहाँ पे 209 हो गया, 109 नहीं हो गया, 209 हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका 158 158 और 51 हमारा 209 आएगा, 209। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया अपना गुना। अब यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सेक थीटा, और नीचे क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर टेन थीटा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यहाँ पर 209 में से 79 को घटाओ, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 9 से 9 खत्म, 20 से 7 गया तो आ जाएगा 130 हो जाएगा। और इसमें क्या, सॉरी माफ करना, कॉम्पोनेंटों का मतलब होता है दोनों को जोड़ना, दोनों को जोड़ना। 10 10 खत्म, ऊपर सेक आ गया। और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, घटाना। तो हमने कहा जब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर हमें सेक थीटा मिलेगा और नीचे हमें टेन थीटा मिलेगा। यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो 9 और 9 18, 7 और 1 8, और ये हो जाएगा हमारा 288। और नीचे क्या आएगा, इन दोनों को घटाना है। 209 में से 79 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 130 आ जाएगा। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, साइन का मान चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, साइन का मान बताना है, बता देंगे, क्या दिक्कत की परेशानी है। जो यहाँ पर सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साथ में जो यहाँ tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, sin/cos के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है आप इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, तो 144 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 65 बार में। यानी ये किसके बराबर है, तो 144/65 के। हमने कहा इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को खत्म कर देगा, तो 1/sin बराबर 144/65। तो साइन थीटा के मान क्या हो गए, तो बोलोगे सर साइन थीटा के सामने देखो 65 है और 1 के सामने 144, यानी 65/144 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। 1/sin थीटा की वैल्यू इतनी है ना, आप देखो यहाँ पर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा की वैल्यू इतनी है, तो sin थीटा अपॉन 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 65/144। तो पेपर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट जाकर गलती करने वाला है। आज के बाद कोई भी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। हमारी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री का शीट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों को कल मिलेगा शीट नंबर 2, उसको भी हम करवाएंगे। फिर शीट नंबर 3 होगा, इसको भी करवाएंगे। जितने भी शीट्स हमारे बने हुए हैं उनको हम कंप्लीट करवाएंगे ताकि पूरे तरह से हर कंसेप्ट से आप रूबरू हो सकें और प्री से लेकर मेंस तक के सारे कॉन्सेप्ट सीख सकें। मुझे कोई जल्दी नहीं है आपके CGL या CHSL के पेपर को लेकर, इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे
पता है कि सिलेक्शन सिर्फ प्री से नहीं होता है, सिलेक्शन मेन से भी होता है। प्री की चीज़ें सिखा दूं फिर मेंस के लिए भटकोगे तो सिलेक्शन तब भी नहीं होना है। तो इसीलिए जब पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, पूरा प्री और मेंस मिलाकर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और बाकी जो है हमारे तरफ से पूरा का पूरा सहयोग है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। कंटेंट बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही अपडेटेड है और नए पैटर्न पर है, सारे कंसेप्ट नए हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। शैलेश कह रहे हैं सर इतना इजी क्वेश्चन आता है मेंस में, यकीन नहीं हो रहा है। शैलेश जी एक बात बता देना आपको, तो आप इस बात को समझिए कि मैं बार बार क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल इजी नहीं है, ठीक है। चूंकि आपने सीख लिया है इस वजह से अब आपको सवाल इजी लग रहे हैं। आपके सामने अभी एक पल में तुरंत अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको जब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, आपसे नहीं बनेगा। आप यहाँ पता है क्या करेंगे शैलेश जी, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप 79 को इसमें गुना लेंगे, इसमें लेंगे, इसमें लेंगे, इसमें लेंगे, फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे, फिर राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाके घटाएंगे, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। आपने कंसेप्ट को सीख लिया, इस वजह से आप ये शॉर्ट में बना पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे हमें कंसेप्ट सीखने हैं, बहुत सारे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, मन लगा कर पढ़ो आप लोग, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सुबह में जो क्लास चल रही है अरिथमेटिक एडवांस की वो भी अटेंड करो, शाम की क्लास को भी अटेंड करो, ठीक है। हाँ, आज रेशियो की क्लास चलेगी, आज रेशियो की क्लास चलो आज रेशियो की क्लास चलेगी, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 45 मिनट्स की क्लास होगी, क्योंकि यूट्यूब पर भी जो क्लास है ना वो 5 बजे से है, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो। अभी हमारा दूसरा क्लास है, 12:30 से एक और क्लास है अभी, तो हम उसमें भी अभी जा रहे हैं, ठीक है। मस्त रहिए। लव यू भाई, आप सभी को लव यू, लव यू, लव यू अलॉट, लव यू अलॉट। थैंक यू।